भैया जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम खुशखबरी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मसीह सताव इतना ज़्यादा बढ़ गया है और क्या प्रभु ये सब देख नहीं रहा है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेना छोड़ दिया है। तो परमेश्वर की ओर से हमें जो प्रकाशन मिला है, जो संदेश मिला है, वो संदेश हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी इसे शेयर करना। और दूसरी बात ये कि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें। तो खुशखबरी ये है कि जब इस्राएली मिस्र से निकले तो उन लोगों के पास बहुत सारा धन था। बहुत सारा धन था मतलब इस्राएलियों के पास बहुत सारा धन था। और वो लोग जब तक मिस्र में थे तब तक निर्धन थे। और लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि उन लोगों के मन को ऐसा मोड़ा, मतलब मसीह विरोधी जो थे, मतलब परमेश्वर के भी विरोधी, जो इस्राएल के विरोधी थे, मतलब वो परमेश्वर के विरोधी हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और आज जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को लोग सता रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है और उन लोगों को परमेश्वर स्वयं दंडित करेगा। और दंड देने के लिए परमेश्वर बेताब है, क्योंकि वह चाहता कि हम प्रार्थना करें और उन्हें दंडित करें। लेकिन हमारे मन में एक बात आती है कि परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। वही एक वचन सब कहते हैं कि परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन एक सिखाया है कि प्रार्थना करते हुए कहा, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है उसी तरह तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करना सिखाता है। तो हम क्षमा ही करते रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। और दूसरी बात ये कि ये कमज़ोर हैं। और जब वो हमें कमज़ोर समझेंगे, वो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे तो सताएंगे, क्योंकि उनके मन में अहंकार बैठ चुका है, घमंड आ चुका है। पर हम लोग तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा और बनाया है। जब उत्पत्ति के वचन में उत्पत्ति में जाएंगे, देखेंगे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है। लेकिन मनुष्य जो है भटक गया है, भटका है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर पाप का भी फल आया। पाप का फल खाने के वजह से उसके अंदर पाप आया। मतलब जो फल खाया आदम ने, उसमें भले और बुरे के ज्ञान का फल था वो। और मनुष्य के अंदर पहले भलाई आई, लेकिन बुराई भी है। तो जिसके अंदर से बुराई निकलने लगती है तो बुराई ही निकलते रहता है। जिसके अंदर से भलाई निकलता है तो सिर्फ भलाई ही निकलता है। और किसी किसी के अंदर से भलाई बुराई दोनों निकल, लेकिन परमेश्वर उसे भलाई और बुराई को छांटना जानता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर के हाथ में अपना सूप है, वह दाने को भूसी से अलग करना जानता है। वह दाने को छांट लेगा और भूसी को क्या करेगा, आग में डाल देगा। और इसका मतलब यह है कि भूसी का मतलब दुष्ट लोग हो गए। और दुष्ट का मतलब वो लोग जो अहंकार करते हैं, व्यर्थ के अहंकार करते हैं, व्यर्थ के परमेश्वर के लोगों से झगड़ा करते हैं, झंझट करते हैं, व्यर्थ ही प्रभु के लोगों से बैर करते हैं और उन्हें सताते हैं। तो प्रभु कहता है कि जब मिस्र से जो है इस्राएली लोग जब निकल रहे थे तो प्रभु ने ऐसा किया कि मिस्रियों के मन को ऐसा मोड़ दिया कि
सब लोग अपना धन खुद ही ला करके उसे दे दिए, उन लोगों को दे दिए। और जब वो लोग चले गए तब उन लोगों का चेत आया कि अरे हमारा तो धन भी लेकर गए वो लोग। तब वो लोग पीछा किए तो लाल समुद्र में नाश हो गए। वैसे ही प्रभु उन्हें थोड़ा सा शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, अभी वो लोग सताव कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये प्रकाशन की बात बता रहा हूँ। अभी ये सताव जो सताना शुरू कर दिए हैं, मतलब मसीह विरोधियों का जो सताव बढ़ रहा है, ये उन लोगों का ओर से नहीं है। परमेश्वर ने उनको समय दिया है, परमेश्वर ने उन्हें समय दिया है, क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है कि जो मेरी ओर है वो आ जाएगा मेरी ओर, लेकिन ये जो नहीं है वो परखा जाएगा। इसमें जो प्रभु को छोड़ देना चाहेगा, ये परख है। परमेश्वर परखना भी जानता है। प्रभु ने कहा कि तू मुझे परख। जब परमेश्वर हमें परखता है, हमें आज्ञा देता है कि तू मुझे परख, तो वो हमें भी परखता है। कहीं हम उसे छोड़ तो न देंगे। परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। तो अभी ईसा और मूसा का विरोध बढ़ने वाला है। मैं और अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ। लेकिन आनंद की बात यह है, खुशखबरी की बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संग हूँ। तो मसीह विरोधियों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमारा देवता बहुत अच्छा हमारे साथ कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु उन्हें थोड़ा आनंद दे रहा है, देगा। वो लोग सोचते हैं कि मैंने मुसलमानों को सताया, उन्हें मारा, तो हमारा कुछ नहीं हुआ। अब मसीहों को सताएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। वो मुसलमानों को सताना वो अलग बात है। वो लोग जो ईश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर, उसे वो लोग नहीं मानते। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, हम उसी परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तो अपने लिए पत्थर से भी आराधना करवा सकता हूँ। लेकिन प्रभु ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में इसलिए रचा है कि हम उसकी आराधना करें, और हम उसकी ही आराधना करते हैं, हम उसे ही जानते हैं, हम उसे ही उस पर विश्वास करते हैं। जब यह बात अलग है कि हमारे बाप दादा जो थे भटक गए थे, और कुछ लोगों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, उन दासों के द्वारा हमने ये वचन सुना और विश्वास कर लिया और मान गए प्रभु को। तो प्रभु ने कहा, जो विश्वास करेगा, मान लेगा, उद्धार उसी का होगा। लेकिन जो नहीं मानेगा वह दोषी ठहर चुका है। सुनने के बाद भी, अब मतलब जो सुन लिए हैं, सुनने के बाद भी वो लोग विरोध में जो खड़े हो गए हैं, मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की संतान है। एक बार पौलुस ने कहा कि हे सकल धर्म के बैरी, शैतान के संतान, तू परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। तो लोग क्या है, परमेश्वर के मार्ग को टेढ़ा करना चालू कर दिए हैं। लेकिन परमेश्वर उसका बदला अपने आप ही लेगा, स्वयं लेगा। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 13, उसका 10 वचन क्या कहता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। झगड़े रगड़े जो है किससे उत्पन्न होता है, अहंकार से। और ये लोग अहंकारी हो गए हैं, मतलब संसारिक लोग जो है अहंकार से भरे हुए हैं। जिनके मन में अहंकार भर गया है, तो वो उत्पटांग बातें सोचेंगे ही, और उत्पटांग बातों को सोचकर दूसरे लोगों को उकसाएंगे। जो लोग उकस जाते हैं, मतलब मान जाते हैं उनकी बात, उनके साथ हो लेते हैं।
तो प्रभु ने कहा है कि देख पापी जो है, पापी मनुष्य, वह तो खुद पापी है ही, लेकिन दूसरों को पाप में गिराने के लिए वो पूरी पृथ्वी के इस कोने से उस कोने तक टहलता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वह टहलता है और उसे अपने मत में ले लेता है। जब वह उसे अपने मत में ले लेता है तो उसे अपने से भी दुगना जो है कि पापी उसे बना देता है। और आज यही कर रहे हैं लोग, कहते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और जबकि वो हिंदू का मतलब भी नहीं जानते कि हिंदू का मतलब काला चोर होता है, और अपने आप को हिंदू कहते हैं। ठीक है, तुम हिंदू हो चाहे जो भी हो, लेकिन विरोध प्रभु के लोगों का क्यों करते हो? ये देश तो हमारा, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश में कोई भी व्यक्ति कोई धर्म अपना सकता है, स्वीकार कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो धर्म लेकर नहीं आया, कोई नया धर्म लेकर नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कहा, जो कुछ भी तुम्हारे धर्म की पुस्तक में है, लिखा हुआ है, तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है, भविष्यवाणियाँ लिखा गया है, उसे मैं पूरा करने आया हूँ। तुम ये ना सोचो कि मैं तुम्हारी व्यवस्था को मिटाने आया हूँ, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। मेरे बारे में ऐसा ऐसा लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, कहाँ यशायाह की पुस्तक में लिखा, मतलब पूरा उत्पत्ति से लेकर और मलाकी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि मैं इन सब भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आया हूँ, और ऐसा पूरा हुआ भी। आप देखेंगे वचन व्यवस्था विवरण 7:6-12 तक देखेंगे कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर का निज प्रजा और धन है। हमें अपने धन की तरह, अपनी प्रजा की तरह जानता है। वचन फिर से देखेंगे, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। कैसी प्रजा है? पवित्र प्रजा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और हमें जो मिला है वह पवित्र आत्मा ही मिला है। और जब हमें पवित्र आत्मा मिला है तो हम उसकी दृष्टि में क्या है? पवित्र ही हैं। अब आगे वचन क्या कहता है? यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। परमेश्वर ने हमसे इसलिए स्नेह किया, इसलिए प्रेम किया है, क्योंकि हम गिनती में बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए नहीं कि हमें चुन लिया, क्योंकि हम गिनती में बहुत थोड़े हैं, बहुत सताए गए हैं। आज जो इस देश में जिसे अछूत कहा जाता है, वो उसको लोग कहते हैं, वो लोगों के पास धन नहीं है, इसलिए उन लोगों को धन दे करके उन लोग ईसाई लोग उन्हें ईसाई बना रहे हैं। थोड़ा सा चावल देकर, थोड़ा सा आटा देकर, थोड़ा सा धन देकर उन्हें जो है कि ईसाई बना रहे हैं। और जब तुम्हारे पास है, अगर तुम ये कह रहे हो तो तुम उसका डबल दे के बनाओ, तब जाने। ऐसा तो लोग पास है ही नहीं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ अहंकार की भावना है, और अहंकार की भावना की वजह से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। पहली बात तो वो लोग पूरी, उनका जो है कि बात झूठ पर टिका हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना घर जो चट्टान पर बनाता है वह कभी न ढहेगा, लेकिन जो बालू पर बनाता है, आंधी आएंगी और पानी आएगा तो वो ढह जाएगा। तो वैसे ही इनका जो है धर्म जो है, ये इनका विश्वास जो है ना, बालू की रेत पर टिका हुआ है, जो झूठ का कहा जाता है। आंधियाँ आएंगी, ढह जाएगी। अगर उनमें इतनी सामर्थ होती, इतनी शक्ति होती, जो
कहते हैं कि ब्राह्मण बड़े ऊंचे हैं, उनके शब्दों से में बहुत ताकत है। आप जो है कि ब्रह्मा की, लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा के श्राप से तो बच सकते हो, लेकिन ये ब्राह्मण के श्राप से नहीं बच सकोगे। तो जो ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे, जब मुसलमानों ने चढ़ाई किया इंडिया पर चढ़ाई करके पूरे इंडिया पर राज किया, अंग्रेज़ों ने जब चढ़ाई किया तो लोगों ने क्यों नहीं श्राप दे करके बचा लिया इंडिया को। और अंग्रेज़ों को जब हराया गया तो सिर्फ क्या ब्राह्मण या क्षत्रिय ही लड़के उनको हरा के भगाया। जब हरा के उनको भगाया गया तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नारा बना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और कुछ लोगों का कहना ये है कि जब ये अंग्रेज़ लोग आए थे तो वो लोग क्रिश्चियन थे और वही लोग यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म लाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो उसके साथ एक थोमा नाम का व्यक्ति रहता था। वही थोमा व्यक्ति यहाँ इंडिया में आया प्रचार करने के लिए, आज के 2000 साल पहले। ये उन लोगों को इतिहास ये पता नहीं है, वो लोग झूठी इतिहास बताते हैं। पहली बात झूठी कहानी बताते हैं और कहानी बता के लोगों को भ्रमित कर लिए हैं। कुछ लोग कहानियों पर विश्वास करते हैं, कहानी मान के, जिसका कोई वजूद नहीं, जो कभी ऐसा था ही नहीं। जैसे राम और कृष्ण जैसा पात्र कोई धरती पर था ही नहीं, लेकिन कहानियों में है तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये यहाँ पर कृष्ण थे, यहाँ पर राम थे, जबकि राम की अलग कहानी है और कृष्ण की अलग कहानी है। इसे कहते हैं, इंडिया को कहते हैं राम और कृष्ण की भूमि, राम कृष्ण की भूमि बताते हैं। और ये पूरा झूठ बोलते हैं और पूरी झूठ को जो है लोग अपना धर्म मान लिए हैं। तो झूठ को धर्म न मान करके हम सत्य को अपना लिए हैं और आप भी सत्य को अपनाएं। प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और उस पर विश्वास रखें। आगे वचन कहता है, यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है ये जान लो कि पूरी पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, किसी एक देश का परमेश्वर नहीं है। पूरी पृथ्वी का, पूरे स्वर्ग का परमेश्वर वही। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो बताया कि प्रार्थना इस रीति से किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो स्वर्ग का भी परमेश्वर है और पृथ्वी का भी परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है, अधोलोक की चाबियां भी मेरे हाथ में है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, ऐसा नहीं कहा कि मैं भी हूँ। ऐसा कहता तो और भी बाकी सब ईश्वर माने जाते, लेकिन ऐसा नहीं कहा, उसने कहा मैं ही हूँ। आगे पढ़ेंगे वचन, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। जो उसकी आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसी की ही सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि उसके 1000 पीढ़ी, एक पीढ़ी नहीं 1000 पीढ़ी तक रक्षा करता रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
उन जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। वाचा देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से बांधा, लेकिन उसके बच्चे जो है मिस्र चले गए। मिस्र से वहाँ पर से निकाल के लाया परमेश्वर ने। ऐसा नहीं कि जो कह रहा है तो वो भूल जाता है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वह कभी नहीं मरता। वह अनंत काल का परमेश्वर है, अनादि काल का परमेश्वर है। जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब पर भी परमेश्वर रहेगा। तो कह रहा है कि मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ी तक को भी, ये क्या कह रहा है, तुम्हारी 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता रहूँगा। परमेश्वर हमारी 1000 पीढ़ी तक दया करता रहेगा। अगर हमारे घर में कोई सामान पड़ा है तो परमेश्वर की दृष्टि में से वो छुपा हुआ नहीं है, तो हमारे बच्चे और हमें वह कैसे भूल जाएगा। हमारे बच्चों तक की भी वह रक्षा करता है और उनके बच्चों की रक्षा करता है। अगर हम प्रभु को मान रहे हैं तो यही वजह है कि आज प्रभु के पास बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग विश्वास कर रहे हैं और उनकी आत्मा बचाई जा रही है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो मेरा दिया हुआ आत्मा है, परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। अपनी प्राण फूका है पर मनुष्य के अंदर, लेकिन जब जानवर बनाया तो उसके अंदर अपना प्राण नहीं फूका, अपनी आत्मा नहीं डाली। उन्हें बस शब्द कहा और वो बन गए, जीवित बन गए। पशु पक्षी जीवित बन गए, पेड़ पौधे बन गए, उनके कहने से तैयार हो गया। एक वचन देखेंगे, परमेश्वर ने कहा है कि मैं देवताओं को भी दंड दूंगा। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे तो हमारे देवताओं का क्या होगा जिसे हम इतने दिन से पूज रहे हैं। क्योंकि मन में यही बात आती है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, वचन निर्गमन 12:12 में, क्योंकि उस रात मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि मैं यहोवा हूँ, मैं देवताओं को भी दंड दूंगा। तो देवी देवताओं को भी परमेश्वर दंड देता है। ऐसा नहीं है कि देवी देवता नहीं है, वो भी हैं, लेकिन उनकी सामर्थ परमेश्वर के सामर्थ से कम है। और जब मूसा फिरौन के पास गया तो जब परमेश्वर की वचन के अनुसार उसने अपनी सामर्थ दिखाई, तो वही सामर्थ जादू टोना करने वाले लोग भी दिखा रहे थे। लेकिन उनका सामर्थ एक समय ऐसा आया कि कम पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ बढ़ता गया। तो मुसलमान को भले ही सता ले वो लोग, तो जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु के लोगों को जब सताना शुरू करेंगे तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं 1000 पीढ़ी तक अपने आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा। जो प्रभु के आज्ञा को मानता है उसकी 1000 पीढ़ी तक उसकी आज्ञा को मानता रहता, अपनी वाचा का पालन करता रहता है प्रभु। तो दुष्ट लोग क्यों करते हैं ऐसा, आज हम एक वचन देखेंगे, नीति वचन 10:4 से 17 देख लेते हैं। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं आती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं कि जब तक वो दुष्टता न कर लेना तो उनको नींद नहीं आती, उनका भोजन नहीं पचता।
उनके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है। तो प्रभु कह रहा है कि प्रभु के वचन में लिखा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद ही नहीं आएगी, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। पर धन्य वह है जो कि ठोकर नहीं खाता। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि दुष्टता करके ही अपनी रोटी खाते हैं। पुलिस चौकी में चले जाओ, न्यायालय में चले जाओ, मतलब कोर्ट में चले जाओ, तो वहाँ पर झूठी गवाही देने वाले लोग बहुत खड़े हो जाते हैं, फटाफट पैसे पर बिकते हैं। आइए एक वचन और देखते हैं, नीति वचन 10 का 29 से 32। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएगा। ये 30 वचन में कह रहा है, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर भी बसने न पाएगा। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो, वह पृथ्वी पर भी नहीं बसने पाएगा। उसकी उम्र थोड़ी हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी उम्र, उसको तरह तरह की विपत्तियाँ उसको घेर लेंगी जाएगी। जो उलट फेर की बातें कहते हैं ना, उनकी जीभ काटी जाएगी। प्रभु के वचन में कह रहा है, भले यहाँ पर वो लोग अभी कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनकी जीभ एक दिन ज़रूर काटी जाएगी। भले ही यहाँ न काटी जाए, लेकिन वहाँ पर ज़रूर काटी जाएगी। हालेलुया। कह रहा है, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। धर्मी जो कुछ बोलता है ग्रहण योग्य बातें बोलता है, परंतु दुष्ट लोग के मुंह से उलट फेर की ही बातें निकलती हैं। जैसे ज्योति शर्मा बार बार अटैक कर करके और झूठी बातें फैलाती रहती हैं। जब उनका इंटरव्यू होता है तो ऐसे बताती हैं कि वो जैसे वो बहुत सच्ची हैं, बाकी सब झूठे ही हैं। अगर उनको इतना ही दर्द होता है भारतीयों के प्रति, तो बलात्कारियों के लिए उसने क्या किया? इतना बलात्कार हुआ, हाथरस में जो बेचारी का मार डाला गया, उसके बारे में उसने क्या किया? एक दलित व्यक्ति को अभी पंजाब में मतलब सिख लोगों ने मार डाला, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया? उन्हें उनकी चिंता थी? अगर ऐसी चिंता होती तो उनका कुछ तो सहायता जाके करती। विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता है वो, तो विश्व हिंदू परिषद, क्या वहाँ के लोग हिंदू नहीं है? जो हाथरस में लड़की मरी, वो उसका परिवार क्या हिंदू नहीं है? इन्हें बस इनको घमंड है, इनको बस घमंड है ये कि हम विश्व हिंदू परिषद के जो है कि कार्यकर्ता हो गए, सदस्य हो गए हैं। अब हमें जो है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग मुझे जाने। वास्तव में सब जान गए। अच्छी बात काम करने वाले को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बुरे काम की वजह से सब लोग जान जाते हैं, बहुत से लोग जान जाते हैं। आज अच्छे कामों के वजह से ज्योति शर्मा नहीं जानी जाती, लेकिन उसने बुरे कर्म किए इसके वजह से जानी जाती है। नाथूराम गोडसे को कौन जानता था? कोई नहीं। लेकिन जब महात्मा गांधी जी को मारा तो उसको भी जानने लग गए। अच्छे कामों के लिए नहीं जाना, बुरे कामों के लिए जाना गया। तो इसको भी अच्छे कामों के लिए नहीं जाना जाता, बुरे कामों के लिए ही जाना जा रहा है। तो हम प्रकाशन की बात यही बताने आए थे कि अभी ईसा मूसा का विरोध बढ़ने वाला है।
और भी बढ़ेगा। मसीही लोगों पर सताव और बढ़ेगा। लेकिन दुआ करेंगे तो ये सताव और टल जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि उनका समय घटाया जाएगा। मसीही लोगों के ऊपर सताव करने वालों का समय घटा दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि वो लोग ढूंढ ढांड करेंगे बहुत से लोगों की कि कौन मसीह बन गया है, कौन क्रिश्चियन बन गया है, और इसमें भाजपा के कार्यकर्ता लोग भी शामिल होंगे। और ये करके वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा लेंगे। ये प्रभु की मर्जी, अगर उन्हें फिर भी जिताना चाहेगा तो जिता ही देगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब वो जीत सकेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो लोग जीत जाएं। हम तो चाहते हैं कि वो हार ही जाएं। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दुष्ट लोगों का राज इस देश में न आने पाए, कि जो देश को भी बेच रहा है, देश के लोगों में भ्रष्टाचार फैला रहा है, भ्रष्टाचार मिटाने के बजाय और भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए हम लोगों को। तो आइए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये इसलिए कि ये भ्रष्टाचारी सरकार हमारे देश में न आने पाए और ऐसे दुष्ट लोगों का इस धरती पर से नाश हो। हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस देश के लिए, इस देश में भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारी सरकार को आप स्वयं अपनी दृष्टि से गिरा देते हैं खुदावन, और ये सरकार भी गिर जाए। यीशु के पवित्र नाम से दुआ करते हैं खुदावन, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।